तो आज का टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चैप्टर 3। कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना एक दूसरे से। ओके, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइंस एंड बिहेवियर। मतलब हाँ, एक्सप्रेशन करके नहीं तो बोल के, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है और इसके लिए हम लोग अलग अलग चैनल्स का यूज़ करते हैं। ओके, अपने विचारों का आदान प्रदान करना उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन ये फील्ड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टाफ नर्स वार्ड में वर्क करती है तो उनको पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, तभी हम लोगों को पेशेंट का प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, जब भी वो कम्युनिकेशन करेंगी पेशेंट के साथ। सो द पर्पजेस ऑफ कम्युनिकेशन आर टू कलेक्ट द असेसमेंट डाटा। फर्स्ट क्या है पर्पस? कलेक्शन ऑफ असेसमेंट डाटा। हम जब भी नया पेशेंट वार्ड में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करना और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन के लिए क्या करना ज़रूरी है? बातचीत करना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। टू इनिशिएट इंटरवेंशंस, और असेसमेंट करने के बाद केयर प्लान जो करते हैं तैयार, उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि एक टीम रहती है हॉस्पिटल में, सब लोगों की टीम रहती है, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ मेंबर्स। ओके, सो ये सब टीम एक साथ मिलके काम करती है। मॉर्निंग में अलग स्टाफ रहता है, इवनिंग में अलग स्टाफ रहता है, नाइट में अलग स्टाफ रहता है। सो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो एक से दूसरे स्टाफ तक पहुंचना ज़रूरी रहता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर देना। ओके, ये पेशेंट का दूसरे पेशेंट, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक ओवर पहुंचाना, तभी हम लोग केयर दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टू इनिशिएट इंटरवेंशन, मतलब केयर प्लान सब एक साथ रेडी करना इन एज ए हेल्थ टीम मेंबर्स। टू इवेल्युएट आउटकम ऑफ द इंटरवेंशंस, अभी एक केयर प्लान देने के बाद उसका आउटकम क्या है वो फाइंड आउट करना, मतलब पेशेंट की हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। ओके, इसके लिए भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं डॉक्टर के साथ, लैब टेक्नीशियन के साथ, ओके, रेडियोलॉजिस्ट के साथ। टू इनिशिएट द चेंज विथ द हेल्थ बाय प्रमोटिंग द हेल्थ, और उसके बाद उनका जो चेंजिंग है हेल्थ के बारे में, जो चेंजिंग पैटर्न है, वो उनका प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। ओके, टू टेक द मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग लीगल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नर्सिंग प्रैक्टिसेस। कुछ भी ड्यूरिंग द नर्सिंग हम लोग जो प्रैक्टिसेस करते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिसेस, तभी कुछ भी लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिसिन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में और फाइलिंग के बारे में। एक पेशेंट का फाइल का रिपोर्ट दूसरे पेशेंट के फाइल में लगाया, सो ये क्या है? लीगल प्रॉब्लम्स है। दो पेशेंट के अलग अलग इंजेक्शन है, पर ये पेशेंट का इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को दे दिया। दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट है, दोनों भी साइड बेड पे है, एक 1 नंबर पे, एक 2 नंबर बेड पे है, तो दोनों को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, दोनों का ब्लड ग्रुप अलग है, पर गलती से स्टाफ नर्स ने क्या किया, ये पेशेंट का ब्लड ये पेशेंट को चढ़ा दिया, तो ये क्या है? लीगल प्रॉब्लम्स है। ओके, तो ये लीगल प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ओके, जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तभी हम लोगों को सब बारे में पता चलेगा। ओके, टू एनालाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ केयर। ओके, जो फैक्टर्स है, अफेक्टिंग फैक्टर्स है हेल्थ केयर में, टीम हेल्थ केयर में, मतलब हॉस्पिटल में कुछ भी अफेक्टिंग फैक्टर्स है, लाइट नहीं चल रही है, फैन नहीं चल रहा है, कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, स्लिपरी है फ्लोरिंग, सो ये जो हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर्स है, पेशेंट के लिए घातक है, सो ये चीज़ें अफेक्टिंग है, तो वो कैसे कम्युनिकेशन करके हम लोगों को पता चलेगा, पेशेंट हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा तो हम लोगों को पता चलेगा। ओके, सो दीज आर ऑल आर द पर्पजेस ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, उसमें फर्स्ट एलिमेंट है सोर्स, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। सोर्स इज ऑल्सो नोन एज द सेंडर, मतलब जो मैसेज सेंड करता है, कुछ भी कम्युनिकेशन सेंड करता है। द पर्सन हु इनिशिएट द कन्वर्सेशन और सेंडिंग द मैसेज, इट सजेस्टेड द सोर्स must have idea or reason
for the communication and must put an idea or feeling into the form. जो कम्युनिकेटर है, जो सोर्स है, वो क्या करता है, अपनी आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन शेयर करता है दूसरे के साथ. ओके, वो रिगार्डिंग पेशेंट के बारे में रहेगा या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के बारे में रहेगा. उसको क्या बोलते हैं, सोर्स. एग्जाम्पल, व्हाट वर्ड्स टू बी यूज, वो कैसे वर्ड्स यूज़ करता है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड है. ओके, example, in hospital setting the nurse as a source of start the communicating with the newly admitted client while considering her communication skill, attitude toward the patient and knowledge regarding health problems and social cultural system of the client. ओके, द नर्स ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सोर्स है. ओके, जो कम्युनिकेट करती है पेशेंट के साथ, अपने आइडियाज शेयर करती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सोर्स. ओके, सोर्स मतलब जो अपना मैसेज सेंड करता है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स. सेकेंड इज द मैसेज. मैसेज जैसे हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे अपना मैसेज जैसे सेंड करते हैं. ओके, जो अपना आइडियाज़ है, हम लोगों को कुछ बोलना है किसी के साथ, तो वो क्या मैसेज के रूप में हम लोग बोलते हैं. ओके, it is the second element of the communication in the is a message. The message consists of verbal and non-verbal communication. बोल के और न बोल के कम्युनिकेशन करना है. जो बोल के करने वाला कम्युनिकेशन, जो मैं वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ कर रही हूँ. जो ना बोल के मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो हम लोग को व्हाट्सएप और फेसबुक पे करते हैं, इमोजीज भेजते हैं अलग अलग. ओके, गुस्सा आएगा तो गुस्से वाला इमोजीज भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बाय सेंडिंग द एक्सप्रेशन, ओके, फीलिंग्स इंटेंडेड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर. मतलब ये मैसेज के स्वरूप में, रिसीवर को हम लोग मैसेज के स्वरूप में सेंड करते हैं. हम लोगों को कुछ बोलना है और कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो. ओके, the knowledge of the desired objective communicated message is very important. The communication will be effective if the sender thinks thoroughly what the message is supposed to achieve. ओके, जो सोर्स है वो कैसा मैसेज भेज रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. थर्ड एलिमेंट इज चैनल. कौन से चैनल का यूज़ कर रहा है, या तो टेलीविज़न है, रेडियो है, और व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब इसको क्या बोलते हैं, चैनल्स. ओके, कौन से चैनल का यूज़ करें. जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं है वो यूट्यूब पे वो लेक्चर देखता है, इसको क्या बोलते हैं, चैनल्स. द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज इज चैनल. द मैसेज हैविंग यूनिक एलिमेंट, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ट्रीटमेंट एंड कोर्स. इन हॉस्पिटल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग चैनल्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि जो ट्रीटमेंट शीट है, ट्रीटमेंट शीट पे डॉक्टर्स लिखते हैं, वो ट्रीटमेंट शीट नर्स फॉलो करती है. ओके, ये क्या है, चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, चैनल कैन टारगेट एनी रिसीवर सेंस such as seeing, hearing, touching, smelling, tasting. The face-to-face interaction is more effective. हम लोग अभी फेस टू फेस इंटरेक्शन करें. आप लोग इधर बैठे हो, मैं बोल रही हूँ, आप फेस टू फेस इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से कलेक्ट करके ले. ये मोस्ट इफेक्टिव है रादर दैन यूट्यूब चैनल. ओके, आप घर में बैठ के जब ये वीडियो देखते हो तो इतना समझ में आता है क्या, इधर सामने बैठे हो तभी समझ में ज़्यादा आता है. ओके, तो फेस टू फेस इज़ मोर इफेक्टिव. ओके, द फेस टू फेस इज़ मोर इफेक्टिव दैन टेलीफोनिक और रिटर्न मैसेज. द रिटर्न मैसेज इज़ अप्रोप्रिएट और फॉर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन और फॉर कम्युनिकेशन दैट नीड्स टू बी अ परसीवर. जब भी हम लोगों को बहुत बड़ा मैसेज सेंड करना रहता है तो वो चैनल मतलब जो मैसेज बहुत लंबा हम लोगों को भेजना है तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन गैप तैयार करता है. ओके, सो कभी कभी टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो हम लोग ज़्यादा बोल सकते हैं टेलीफोन के ऊपर.
ओके, क्या हम लोगों को बोलना है, क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है वो। ओके, सो थर्ड एलिमेंट इज चैनल और फोर्थ इज रिसीवर, जो सुन रहा है, जो रिसीव कर रहा है मैसेज, उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। रिसीवर इज द लिसनर, रिसीवर क्या है, इट इज़ द लिसनर। ओके, जो सोर्स के इंफॉर्मेशन लिसन कर रहा है। ऑब्जर्व who interpret the message based on his and her own communication skill, attitude, knowledge, social cultural system। कुछ भी मैसेज में जो दिया है इंफॉर्मेशन वो सुन रहा है, वो लिसन कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो आता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। जब भी आप लोग मैसेज पढ़ते हो उसके बाद क्या करते हो, रिप्लाई करते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स इज द मैसेज दैट रिसीवर कन्वे द सोर्स, कन्वे टू सोर्स और सेंडर, जो सोर्स को फिर से रिप्लाई करता है। पहले क्या होता है, एलिमेंट सोर्स, जो मैसेज कम्युनिकेट करता है, सेंड करता है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कौन से भी चैनल से, मैसेज से नहीं तो कुछ कौन से भी चैनल से। और फोर्थ वन क्या है, रिसीवर, जो सुन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में फिफ्थ क्या आता है, रिस्पॉन्स, मतलब रिप्लाई देना, वो सेंडर को रिप्लाई देता है। एग्जाम्पल, द वर्बल रिस्पॉन्स और नॉन वर्बल, इसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, जो आपने आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, जिसने मैसेज भेजा है वो मैसेज अच्छा लगा आपको तो क्या करते हो, थंब दे भेजते हो, नहीं तो ऐसा गुड ऐसे करके भेजते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्लाई। ये क्या हुआ, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, और नोडिंग द हेड, अभी सामने हो तो आप क्या कर रहे हो, ये आपका सर हिला रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है। नोडिंग द हेड मतलब सर हिलाना, कि आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई है। ओके, नोडिंग द हेड मीन्स नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, आप क्या कर रहे हो, बिना बोले रिस्पॉन्स कर रहे हो कि हमको समझ में आया है, ठीक है। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, formal and informal communication based upon flow, downward to downward, upward, horizontal, one way and two way communication, and the others में क्या आता है, visual, telecommunication and meta communication. Write down the types of communication. Types of communication. First, based upon relationship. Formal, informal. Second, based upon flow, मतलब upward communication, downward communication, horizontal communication, one way communication, two way communication. Third type is others. Others का मतलब visual, telecommunication and meta communication.
These all are the types of communication. क्या क्या है? 3 टाइप्स है, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन फ्लो एंड अदर्स. ओके, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे. बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप, द फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल on various positions in any organization or institute. For example, between nursing superintendent and the staff nurse. ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन रहता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन. ओके, ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब जब भी आप हॉस्पिटल में हो तो आपकी इंचार्ज आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, नहीं तो डॉक्टर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट के बारे में, पेशेंट के हेल्थ के बारे में. इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, जो कोई व्यक्ति अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो, ओके, इन ऑफिस वर्क, ओके, तो उनको क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन. उनके साथ चलने वाली बातचीत है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन. इट ऑकर्स ऑफिशियली, फॉर एग्जाम्पल इन द हॉस्पिटल, कंपनी, कॉलेज एंड स्कूल. ये किधर भी हो सकती है. फॉर्मल कम्युनिकेशन किधर भी हो सकता है. कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है. स्कूल में सपोज एक टीचर है अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, प्रिंसिपल है वो टीचर के साथ बात कर रहा है. ये कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, ये किधर भी हो सकता है. कौन से भी ऑफिस में, आईटी ऑफिस में, नहीं तो किसी भी कंपनी में, ओके, नहीं तो अपने हॉस्पिटल्स में होने वाली बातचीत. ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इट ऑकर्स in formal way. The formal language is used. It is done for the welfare of organization. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बातचीत कैसे रहती है? फॉर्मल वे में. ओके, जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी बड़े लोगों के साथ तो अच्छे से खड़े रह के गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, और उसके बाद बातचीत स्टार्ट करते हैं. सो ये क्या है? फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेशन करने का. Okay, it involves the transmitting the official message within, outside the organization. Line of the authority and unity of command are maintained here. इधर क्या होता है? जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन किया जाता है. लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड यूनिटी कमांड्स को मेंटेन किया जाता है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. इसमें क्या है? डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है. जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर के साथ बात कर रहा है कि आपके पेशेंट का एक्सरे हमारे पास हुआ था तो उसका रिपोर्टिंग ये है. ओके, डिपार्टमेंट के अंदर भी होने वाली बातचीत. ओके, दिस ऑल आर द फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, इसमें जो बातचीत की जाती है ये फॉर्मल वे से की जाती है. देन नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सेकेंड टाइप. फर्स्ट टाइप में सेकेंड टाइप क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स, मे बी अ सोशल सिस्टम और इन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स. ओके, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब दो फ्रेंड्स के बीच की बातचीत. ओके, दोनों फ्रेंड्स की बातचीत, दोनों फ्रेंड्स में होने वाला कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? इनफॉर्मल रहता है. इसमें कैसी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं वो लोग. ओके, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो फ्रेंड्स रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट इज़ वेरी सिंपल. दिस लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल. इसमें क्या लैंग्वेज यूज़ होती है? सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है. दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल टॉक विद द पीपल. गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग. ओके, और इसमें क्या क्या चलता है? गॉसिपिंग भी चलता है, पीठ पीछे बोलना भी चलता है. ओके, सो ये क्या है? इनफॉर्मल. देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी इन डिलीवरिंग द मैसेज अमंग द पीपल. इसमें कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं रहती है कि मैसेज हम लोग आपको डिलीवर करना है दूसरे फ्रेंड के साथ, ऐसे कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं रहती. द मैसेज इज़ इनैलिक एंड नो वन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. इसमें कुछ भी नहीं रहता है. एक दूसरे को कुछ गाली वगैरह देते हैं तो भी उनको कुछ होता नहीं है, लीगल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होते. ओके, सो ये क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, दो फ्रेंड्स के बीच में होने वाली बातचीत. नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन फ्लो. फर्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन ऑकर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये बॉटम टू टॉप
तक जाने वाला मैसेज। मतलब क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल में जो हाउसकीपिंग वर्कर्स है, हाउसकीपिंग वर्कर्स, ओके, उसके बाद आता है कुछ भी स्टाफ नर्स आते हैं, और उसके बाद इंचार्ज नर्स आती है, उसके बाद मैट्रन, और उसके बाद डीन, जो हॉस्पिटल का मेन ये चलाने वाला है। ओके, सो इसमें इंफॉर्मेशन कैसी जाती है, कम्युनिकेशन ऑकर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से लेके ऊपर तक जा मैसेज। ओके, जो हाउसकीपिंग स्टाफ का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उनको कुछ भी वर्किंग के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो किसको बताएगा, स्टाफ नर्स को, स्टाफ नर्स किसको बताएगी, इंचार्ज को, इंचार्ज किसको बताएगी, मैट्रन को, और मैट्रन किसको, डीन को। ओके, ये इंफॉर्मेशन डाउन टू अपवर्ड गई। ओके, सो इसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सजेशन और कंप्लेंट। इसमें क्या हो सकता है, एक तो सजेशन हो सकता है, क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम्स है, एक तो यूनिफॉर्म के बारे में प्रॉब्लम्स रहेगा, नहीं तो इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हैंडल करते हैं, झाड़ू है, पोछा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। सो इसमें क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी या तो कंप्लेंट्स रहेंगे। ओके, तो वो कंप्लेंट्स किसको आगे तक बताएंगे, पहले स्टाफ नर्स, बाद में इंचार्ज, बाद में मैट्रन, बाद में डीन तक जाएगा। ओके, सो ये कम्युनिकेशन क्या रहेगा, सजेशन रहेगा, कंप्लेंट्स रहेंगे, नहीं तो रिपोर्ट्स रहेंगे। इट कैन बी अ वर्बल और इन रिटन फॉर्म। ये क्या रहेगा, वर्बल फॉर्म में रहेगा। ये एक्चुअली ये क्या वर्बल बातचीत करते हैं स्टाफ नर्स के साथ, पर जब भी स्टाफ नर्स इंचार्ज के साथ बात करती है तो इंचार्ज क्या करती है, रिटन फॉर्म में मैट्रन को देती है, मैट्रन रिटन लेटर लेके वो डीन को देती है। ओके, ये क्या रहती है, रिटन फॉर्म में रहते हैं इंफॉर्मेशन मोस्टली। द सजेशन फ्रॉम द स्टाफ नर्स टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर। इसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूवमेंट के बारे में बातचीत करना। स्टाफ नर्स किसके साथ बात करती है, सुपरिटेंडेंट के साथ। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, वैसे ही एक एग्जांपल इधर भी दिया है। ओके, समझ में आया। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मैसेज पहुंचाते हैं। वो कैसे, रिटन फॉर्म में भी रह सकता है और नॉन वर्बल फॉर्म में। ठीक है, द रिटन कंप्लेंट्स बाय द स्टाफ नर्स टू डॉक्टर्स और प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अ मिसबिहेवियर। इसमें एग्जांपल दिया है, रिटन कंप्लेंट्स किए स्टाफ नर्स ने मिसबिहेवियर के बारे में। ओके, किसी का भी मिसबिहेवियर रहेगा तो स्टाफ नर्स कंप्लेंट कर सकती है डायरेक्टर, नहीं तो प्रेसिडेंट को। सो ये क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब एक डाउनवर्ड स्टाफ से अपवर्ड के स्टाफ तक ये कम्युनिकेशन पहुंचाया गया है। ओके, नेक्स्ट टाइप है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब इसके अपोजिट। डाउनवर्ड, इट इज द कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑकर टॉप टू बॉटम। अभी इधर से इधर इंफॉर्मेशन आएगी, दिन इंफॉर्मेशन देगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा, कल से अपने हॉस्पिटल में डेली फर्स्ट सेकेंड नाइट में क्लीनिंग होना चाहिए, सब क्लीनिंग होना चाहिए। ओके, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, डीन देगा, और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग माध्यम से हाउसकीपिंग स्टाफ तक जाएगी, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई। ओके, समझ में आया। अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे है, इट इज़ द कम्युनिकेशन विच ऑकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सच अ कम्युनिकेशन इज सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। मतलब ये फिक्स कम्युनिकेशन है, ये रूल कल से जारी ही होने वाला है, जारी होना चाहिए। ओके, सो ये क्या है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन है। एक सुपीरियर ने आपको क्या दिया है, कल के रूल के बारे में बताया, अभी ये रूल आपको फॉलो करना है कल से। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टू स्टाफ नर्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, डीन से लेके हाउसकीपिंग स्टाफ तक ये इंफॉर्मेशन गई, जानी चाहिए, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन फ्लोज हॉरिजॉन्टली अमंग द सेम हायरार्किकल लेवल। मतलब
सेम लेवल, मतलब अपने कलीग्स में, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको मैसेज पहुंचाया, मैंने आपको आज बोला है कि कल से 2 दिन के बाद एग्ज़ाम लेने वाली हूँ, तो आप आपके फ्रेंड्स को बताएंगे, वो दूसरी फ्रेंड आप अपनी फ्रेंड को बताएगी, या अपने अपने ग्रुप में आप मैसेज ट्रांसफ़र करोगे। तो ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। समझ में आया? सेम कलीग्स में इंफॉर्मेशन पास करना। जैसे कॉलेज है, कॉलेज में बताया है कल से आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है, तो वो जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेंगे तो अब्सेंट स्टूडेंट्स को मैसेज देंगे, ओके, अपने अपने ग्रुप में मैसेज फैलाएंगे। सेम कलीग्स में कम्युनिकेशन अमंग द कलीग्स, कम्युनिकेशन अमंग द लेक्चरर्स, कम्युनिकेशन अमंग द स्टाफ नर्सेस, कम्युनिकेशन अमंग द क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स, ओके। एक ही प्रोफेशन में बातचीत करना, मतलब मैं स्टाफ नर्स हूँ, तो मेरे जो कलीग्स है, मेरे मॉर्निंग इवनिंग नाइट के जो स्टाफ्स है, उनको मैंने मैसेज सेंड किया, अपने ही ग्रुप में मैसेज सेंड किया, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। समझ में आया है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द कलीग्स और कम्युनिकेशन बिटवीन द लेक्चरर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टाफ नर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, मैंने वीडियो अपलोड किया, पर कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, किसी का कुछ भी कमेंट्स नहीं आया, व्यूज़ नहीं है कुछ भी, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। मैं खाली मेरा काम कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर और आपको भेज रही हूँ, आपके ग्रुप पे डाल रही हूँ, पर किसी का कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। इट इज़ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसे एलिमेंट्स में हमने देखा है, जो सेंडर है मतलब सोर्स है, वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, पर रिसीवर के तरफ से कुछ भी बैक रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन। इट इज़ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, अगेन द रिसीवर सेंड द रिप्लाई, ओके। टू वे कम्युनिकेशन मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, आपको भेजा है, तो किसी ने तो रिप्लाई दिया कि मुझे आपका आवाज़ नहीं सुनाई देता, ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उसका रिप्लाई आया, मतलब मुझे समझ में आया कि मेरा किसी ने तो वीडियो देखा है और उसका रिप्लाई आया है, ओके। सो इसको क्या बोलते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। समझ में आया ये? हाँ। नेक्स्ट इज थर्ड, अदर कम्युनिकेशंस कौन से हैं? First, visual communication. In this communication, the message is conveyed using symbols. इसमें क्या है, मैसेज कैसे कन्वे करते हैं, बाय यूजिंग सिम्बॉल्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, मैप्स, पोस्टर्स एंड पेंटिंग्स एक्सेट्रा। मैसेज सेंड करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, मैप, पोस्टर एंड पेंटिंग्स, ऑल्सो नोन एज द सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, जैसे इमोजीज रहते हैं व्हाट्सएप में, ओके। सो डिस्प्ले द मॉडल्स इन एग्जीबिशन, जैसे हम लोग ने ये डिस्प्ले किया, इससे आपको पता चला है व्हाट इज़ मीन बाय मेयोसिस, व्हाट इज़ मीन बाय माइटोसिस, सो ह्यूमन हार्ट क्या है, उसके क्या पार्ट्स है, ये डिस्प्ले करने के बाद आपको समझ में आया, ओके। इसको क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन द डिस्टेंस प्लेस। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बदलापुर में है, तो हम लोग बातचीत किसके साथ कर रहे हैं, अपना जो फ्रेंड है जो मुंबई में है उसके साथ बात कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ओके, कभी भी बातचीत कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन द डिस्टेंस प्लेस with the help of electromagnetic appliances. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंस मतलब मोबाइल्स एंड टेलीफोन्स, ओके। तो उसका यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने डिस्टेंस पर्सन के साथ, जैसे हम लोग इधर है अपने गांव के लोगों के साथ बात कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट टाइप इज मेटा कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन occur in deeper sense. It convey the message within the message. Means example, one lady is going praise of her daughters-in-law. Means one friend
is doing always prays for her friends. Here actual feelings of mother and friend are needed to be explored. मतलब जो अपनी मम्मी और बच्चे का जो रिलेशन रहता है, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रे करती है, उसका अच्छा चाहती है. सो उसको क्या बोलते हैं, मेटा कम्युनिकेशन. उसको कुछ भी बिना बोल के अपने बच्चे के बारे में समझ में आता है. उसका आज मूड नहीं है, वो उसको कुछ तो बिगाड़ है उसके तबीयत में, बिना बोल के भी वो समझ सकती है. इसको क्या बोलते हैं, मेटा कम्युनिकेशन. इन सच अ कम्युनिकेशन द क्लाइंट्स वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज मे और मे नॉट बी मैच. और ये समझ में आया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन 3 टाइप्स, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन फ्लो एंड बेस्ड ऑन अदर्स. ओके, अलग अलग सबका अलग अलग मीनिंग है. समझ में आया है कम्युनिकेशन. तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पजेस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या क्या है हॉस्पिटल में, स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे जारी कर सकते हैं, और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या रहते हैं, दीवार क्या क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं रहा है इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या है. ओके, ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.